25 लाख अफराद और 22 लाख से ज्यादा मवेशियों को सैलाब से बचाया। वजीर आला मरियम नवाज कहती हैं इस बार पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया। दीपालपुर में फ्लड कार्ड तकसीम करते हुए कहा कि कयामत के जो मनासिर देखे वो तकलीफ दे थे। अल्लाह का शुक्र है आज चेक तकसीम कर रहे हैं। आफत के दौरान आपकी वजीर आला और हुकाम एक दिन दफ्तर में नहीं बैठे, सब ने आफत ज़दा इलाकों में रहकर खिदमत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पावर डिवीजन इजलास, बिजली की पैदावार और पावर डिवीजन के इस्लाहाती एजेंडे पर गौर। वज़ीर आज़म की सनती पैदावार और ज़रूरी मसनूआत में इजाफे के लिए जामे हिकमत अमली तरतीब देने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा सरमायाकारों और सनतकारों की सहूलत के लिए पावर डिवीजन मुख्तलिफ सिफारिशात मुरतब करे। ज़राअत और सनत के शोबे को हर मुमकिन सहूलत पहुँचाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। अरकान पार्लियामेंट हैकर्स के निशाने पर। पार्लिमानी सेक्रेटरी साइंस और टेक्नोलॉजी डॉक्टर निगहत शकील का व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो गया। हैकर्स ने डॉक्टर निगहत के कॉन्टैक्ट से पैसे मांगने शुरू कर दिए। डॉक्टर निगहत की व्हाट्सएप हैक होने पर नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को दरखास्त। कहती है शिकायत के बावजूद व्हाट्सएप अकाउंट रिकवर नहीं हो सका। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात का नया शेड्यूल जारी। फैसलाबाद और साहिवाल के 5 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात में पोलिंग 23 नवंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक NA 96, NA 104, NA 143, PP 98 और PP 203 में पोलिंग होगी। रिटर्निंग ऑफिसर्स के फैसलों के खिलाफ अपीलों की आखिरी तारीख 24 अक्टूबर मुकर्रर। अपीलेट ट्रिब्यूनल अपीलों के फैसले 31 अक्टूबर तक करेगा। उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त 1 नवंबर को शाया की जाएगी। FBR के लाइफ स्टाइल मॉनिटरिंग सेल की बड़ी कार्रवाई। 20 से ज्यादा मुश्तबा टैक्स केसेस की निशानदही। जनूबी पंजाब के एक फर्द के पास 19 लग्जरी गाड़ियां होने का इंकशाफ। गौशवारों में सिर्फ एक गाड़ी जाहिर की गई। 19 गाड़ियों की मालियत 62 करोड़ 40 लाख रुपए से जायद है। मुश्तबा टैक्स केसेस की फाइलें रीजनल दफातर भेज दी गई। कानूनी कार्रवाइयाँ और टैक्स रिकवरी के इकदाम शुरू। हुकूमत सिंध की 500 नई EV बसों की मंजूरी। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं इस साल मजीद 3 से 4 अजला में पीपल्स बस सर्विस शुरू कर रहे हैं। EV बसें भी इसी साल मजीद रूट्स पर चलेंगी। डबल डेकर्स बसें रवां बरस कराची की सड़कों पर सहूलियात फराहम करेंगे। सिंध हुकूमत हर मुसाफिर को सब्सिडी दे रही है। सिंध के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात का बहरान पैदा होने का खदशा। महकमा सेहत सिंध ने सरकारी अस्पतालों को 20 अरब रुपए से ज्यादा की अद्वियात की खरीदारी से रोक दिया। 3 अफराद की मखसूस 11 कंपनियों को टेंडर देने पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया गया। ज़राए के मुताबिक तीनों अफराद ने मुख्तलिफ नामों से 11 कंपनियां रजिस्टर्ड करवा रखी हैं। कराची से अंदरूनी मुल्क जाने वाली मुसाफिरों की कम तादाद पर 3 ट्रेनें मुअत्तल। ट्रेनें मुअत्तल करने की वजह कोचेस की कम तादाद भी करार। कराची से कोयटा बुलान मेल को आज मंसूख कर दिया गया। कराची से लाहौर शाह हुसैन एक्सप्रेस भी मुअत्तल कर दी गई। पेशावर जाने वाली खुशहाल खान एक्सप्रेस भी मुअत्तल। रेलवे हुकाम के मुताबिक मुतासरा मुसाफिरों को दीगर ट्रेनों में एडजस्ट किया जाएगा। वज़ीर आज़म का दिवाली पर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसने वाली हिंदू बरादरी को मुबारकबाद। शहबाज शरीफ कहते हैं रोशनियों का त्यौहार दिवाली रोशनी की तारीकी और उम्मीद की मायूसी पर फतह की अलामत है। ये त्यौहार हमें मुस्बत सोच, इत्तेहाद और बाहमी हम आहंगी का दर्स देता है। हुकूमत अक़लियतों के मसावी हुकूक और तरक्की के मौक़े के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। भारत में दिवाली पर आतिशबाजी से लाहौर में स्मॉग के खतरात। पंजाब हुकूमत के दिवाली पर आलूदगी से निपटने के बड़े पैमाने पर इंतजामात मुकम्मल। भारत से आलूदगी के खतरात पर पंजाब हुकूमत की एंटी स्मॉग गन्स तैयार कर ली गई। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने शहरियों से एहतियाती तदाबीर की अपील कर दी। कहती हैं स्मॉग से बचाव और कमी में हर शहरी का बड़ा किरदार है।
SIFC की मुअस्सर हिकमत अमली से पाकिस्तान में डिजिटल तरक्की का नया दौर शुरू। पाक सऊदी अरब ताउन से गो AI हब का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया गया। गो AI हब मसनूई ज़हानत, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर और हुनरमंदी अफरादी कुव्वत के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगा। मंसूबे का मकसद पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को सऊदी अरब और आलमी मंडियों तक बराह रास्त रसाई फराहम करना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से ने मुलाकात की, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल और दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने सूबे के मुख्तलिफ अजला में फितना अल ख्वारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन और पाक अफगान सनदी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की। मुलाकात में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर और नादरा ऑफिस DI खान पर हमलों के शहदा को खिराज अकीदत पेश किया। अफगानिस्तान पर हुक्मरानी करने वालों को भारतीय पुष्ट पनाही हासिल है। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का कहना है कतर में पाक अफगान मुज़ाकरात पाक फौज के दबाव की वजह से मुमकिन हुए। बहैसियत पश्तून हमें अफगान तालिबान पर कोई एतमाद नहीं है। हम हर मैदान में अपनी फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ का मिसाली इक़दाम बाजोड़ में ख्वारिज की तक़रीबकारी से तबाहशुदा मस्जिद सुलेमान क़िला और मस्जिद एराब की मरम्मत और तज़ीन व आराइश का काम मुकम्मल कर लिया गया। इन मसाजिद को ख्वारिज की जानिब से हमलों में शदीद नुकसान पहुँचाया गया। मसाजिद की बहाली में शमसी तवानाई सोलर सिस्टम की तनसीब शामिल है ताकि बिजली की फराहमी में किसी किस्म का ताअत्तुल न हो। पाक फौज की इन कोशिशों को मकामी अवाम की जानिब से बेहद सराहा गया। भारत ने रूसी तेल की खरीदारी ना रोकी तो भारी टैरिफ लगा देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं नरेंद्र मोदी ने कहा था रूसी तेल नहीं खरीदूंगा। माशी दबाव से बचने के लिए भारत को रूसी तेल पर फैसला करना होगा। रावलपिंडी में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच। टॉस जीतकर पाकिस्तान की बैटिंग जारी। पाकिस्तान ने 1 और जनूबी अफ्रीका ने 2 तब्दीलियां की। आसिफ आफरीदी ने डेब्यू किया। इमामुल हक को साइमन हार्मर ने बोल्ड कर दिया। पाकिस्तान ने 1 विकेट खोकर 81 रन बनाए हैं। अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद क्रीज पर मौजूद। और सऊदी प्रो लीग में अल नसर ने अल फतह को 4 गोल से शिकस्त देकर आउट क्लास कर दिया। जावो फ्लेक्स ने हैट्रिक बनाई। क्रिस्टियानो रोनाल्डो और किंग्सले कॉमन ने एक बार गेंद को जाल में पहुंचाया। अल फतह का वाहिद गोल सुफियान बंदी बेगा ने बनाया। फतह के बाद लीग में 15 पॉइंट्स के साथ अल नसर की टॉप पोजीशन मुस्तहकम हो गई। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।